नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण का प्रपत्र वेतन संरक्षण के साथ जारी कर दिया गया है। तो बहुत संशय बरकरार है विशिष्ट शिक्षकों के मन में कि ये जो प्रपत्र जारी किया गया है उसको कैसे भरा जाए। सबसे ये तो आप यहाँ पर सब कुछ भर लीजिएगा, शिक्षक का नाम, प्राण संख्या, वर्ग, विषय, नियुक्ति कोटि, विद्यालय का नाम, विद्यालय का डैश कोड, प्रखंड, विशिष्ट शिक्षक आईडी संख्या, जन्म तिथि, विशिष्ट शिक्षक ग्रुप में योगदान तिथि, प्रशिक्षण तिथि, दक्षता का प्रकार, दक्षता उत्तीर्णता तिथि, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, स्थानीय निकाय के रूप में प्रथम योगदान की तिथि यहाँ पर आप भर लीजिएगा और प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। जब यह सब कुछ भर लीजिएगा और 19 नंबर कॉलम भी, क्या स्थानीय निकाय शिक्षक रूप में योगदान तिथि से अध्यावधि तक कोई सेवा में टूट है, हाँ नहीं, या सब कुछ आप भर लीजिएगा। तो सबसे बड़ा जो गंभीर मामला जो यहाँ पर फंस रहा है विशिष्ट शिक्षकों के मन में, कॉलम संख्या 20 और कॉलम संख्या 21, यही सबसे ज़्यादा प्रश्न संशय यहीं पर बना हुआ है विशिष्ट शिक्षक बंधुओं के मन में। तो आइए हम इस वीडियो में हम आपके मन में जो संशय बरकरार है इसे दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं कि 20 नंबर कॉलम में क्या भरा जाएगा और 21 नंबर कॉलम में भरा जाएगा। यदि आपने 1 जनवरी 2025 को विद्यालय में योगदान किया है तब देखिए यहाँ पर कॉलम संख्या 20 में क्या कह रहा है। विभागीय पत्रांक 1816 दिनांक 12/11/2021 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एक बिंदु पर ध्यान देनी है, जो एक एक शब्द जो लिखा है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। विभागीय पत्रांक 1816 जारी किया गया है और 12/11/2021 जारी किया गया है। ध्यान दीजिएगा 12/11/21 जो पत्र जारी किया गया है उस पर यह 2021 में जारी किया गया है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में, अभी स्थानीय निकाय शिक्षक ग्रुप में यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि अभी विशिष्ट शिक्षक आप नहीं बने हैं। वह आपसे पूछ रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक ग्रुप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि। यहाँ पर देखिए स्थानीय निकाय यानी कि आप नियोजित शिक्षक हैं और स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में आप विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं। तो आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय में किस तिथि को योगदान किया वो आपको यहाँ पर वह तारीख भर देना है। यदि आपने 1 तारीख को भरा है, ये योगदान किया है, तो 1 तारीख यहाँ पर भर दीजिए, 1 जनवरी 2025 को प्राप्त लेवल। अब यहाँ पर भरना है कि आप किस लेवल के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप 31 तारीख का जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहा है, 31 दिसंबर का जिक्र यहाँ पर नहीं, पत्र में यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, आप किस तिथि को योगदान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को योगदान कर रहे हैं, उस 1 जनवरी को आपको कौन सा लेवल प्राप्त हो रहा है। लेवल कहने का मतलब है कि एक 0 है, एक 2000 है, एक 2400 है, एक 2800 है। यह स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जो 15% वेतन निर्धारण हुआ, वो जो लेवल जो पे मैट्रिक्स जारी किया गया आपको उसमें यह मिल जाएगा। तो वह उसमें का आपको वह लेवल पूछ रहा है आपसे कि आप योगदान कर रहे हैं और वह कौन सा लेवल आपको प्राप्त। वैसे यदि आप 1 से 5 वर्ग के शिक्षक हैं तो आपका लेवल 2 होगा। यदि आप 6 से 8 वर्ग के शिक्षक हैं तो आपका लेवल 3 होगा। यदि आप 11, 12 या 9, 10 के शिक्षक हैं तो आपका लेवल 4 होगा। तो यहाँ पर आपको लेवल, अगर वर्ग 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यहाँ पर लेवल 2 भर देना है आपको। जब लेवल 2 भर दीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि आप किस इंडेक्स में हैं। जैसे मानकर चलिए आप 1 जनवरी 2024 को आपका वेतन वृद्धि हुआ और आप मानकर चलिए अगर 13 नंबर में ही चले गए या 12 नंबर में हैं तो वह इंडेक्स लेवल यहाँ पर आपको भर देना है। यहाँ पर आपको इंडेक्स लेवल, यहाँ पर आपको इंडेक्स संख्या भर देना है। माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स संख्या, लेवल हम बोल रहे थे, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर इंडेक्स संख्या भर देना है कि आप किस इंडेक्स में आप जा रहे हैं, आपको कौन सा मूल वेतन जो प्राप्त हो रहा है वह किस इंडेक्स का है, वह इंडेक्स संख्या यहाँ पर आपको भर दीजिए। जैसे मान के चलिए 13 है तो 13 भर दीजिए, 14 है तो 14 भर देना है।
और अगर 13 भर रहे हैं तो 13 में कौन सा मूल वेतन है, हम आपको बता रहे हैं। इंडेक्स संख्या पर लेकर के आपको बता रहे हैं, पूरे विस्तार से इंडेक्स संख्या दिखा रहे हैं आपको। देखिए यही है कि यही आपके समक्ष जो दिख रहा है वह हो गया लेवल 0, 2000, 2400, 2800, ये हो गया आपका। और इसमें आप यदि मान कर चलिए इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि किस इंडेक्स में है, अगर हम 2003-05 शिक्षक बंधुओं की उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं, तो जैसे देखिए 13 इंडेक्स 11 या जो इंडेक्स लेवल संख्या 13 है वह 1 जनवरी 2024 को प्राप्त हुआ है 30,420 रुपये। और यहाँ पर 14 नंबर जो है, यहाँ पर 14 नंबर हो जा रहा है इंडेक्स संख्या और 31,340। तो ये उसमें लिखा हुआ है स्थानीय निकाय के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि। तो इंडेक्स इंडेक्स संख्या हो जाएगा 14, लेवल हो जाएगा 02 और मूल वेतन हो जाएगा 131,340। आपको यही इंडेक्स संख्या, ये संख्या आपको यहाँ पर भर देना है कि इंडेक्स संख्या 14 और मूल वेतन 31,340। अब यहाँ पर देखिए, यह आपको आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। योगदान तिथि 1/1/2025, लेवल हो जाएगा 2, इंडेक्स संख्या होगा 14 और 31,340 हो जाएगा मूल वेतन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर यह आपसे पूछ नहीं रहा है कि 31 दिसंबर को आपको क्या मूल वेतन है, आपसे ये पूछ रहा है कि जिस विशिष्ट शिक्षक में योगदान कर रहे हैं उस 1 जनवरी को आपको कौन सा लेवल प्राप्त हो रहा है, इंडेक्स कौन सा संख्या प्राप्त हो रहा है, कितना मूल वेतन प्राप्त हो रहा है। और 21 नंबर जो कॉलम है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए 21 नंबर कॉलम हो गया। अब लिख रहा है विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमेंट मैट्रिक्स क के अनुसार योगदान तिथि। अब यहाँ पर आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपने जो योगदान किया है 1 जनवरी को यहाँ पर जिक्र किया है, यहाँ पर लिखिए 1/1/2025 लिख दीजिए। और लेवल हो गया है आपका 2, तो यहाँ पे 2 पे निशान लगाइए। इंडेक्स अब आपको बताते हैं कि आप 31,340 जब यहाँ पर भरे हैं 31,340, तो 31,340 के वेतन संरक्षण के अनुसार आपका कितना मूल वेतन हो रहा है, आपको हम बताते हैं कि 31,340 का मूल वेतन कितना हो रहा है। देखिए 31,340 यह 1 से 5 का फिटमेंट मैट्रिक्स से विशिष्ट शिक्षकों का है। 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 इसमें बरिया शामिल किया गया है। तो 1 से 5 25,000 से शुरुआत हो रही है। 31,340 जो है आपको जूम करके पूरा तरह से दिखा देते हैं। देखिए 31,340 जब है तो यहाँ पर 30,750 नहीं लिया जा सकता है और न ही 32,620 लिया जा सकता है। 31,340 का समकक्ष होगा 31,670। 31,340 का वेतन संरक्षण कर रहा है 31,670। एक बार ध्यान से सुनिए, 31,340 का वो वेतन संरक्षित कर रहा है 31,670। आपको 31,670 आपको भर देना है। आपको 31,670 यहाँ पर भर देना है। उसके बाद जो 22 नंबर कॉलम है अनुमान पूर्व से दे आवास भत्ता, आपको पहले से कौन सा आवास भत्ता प्राप्त हो रहा है, 4% प्राप्त हो रहा है, 5%, 7.5% या 10%। आपको जो भी आवास भत्ता प्राप्त हो रहा है यहाँ पर आपको लिख देना है। और अगली वेतन वृद्धि तिथि 1 जुलाई 2025 लिख दीजिए, क्योंकि HRMS पोर्टल पर 1 जनवरी को योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को 1 जुलाई 2025 को अगली वेतन वृद्धि प्राप्त होगी। सभी विशिष्ट शिक्षक बंधुओं आप सभी का संशय दूर हो गया होगा। आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे दोस्तों बंधुओं में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे जो वेतन निर्धारण का जो ये प्रपत्र है सही भर सके। धन्यवाद।